तुझको सौंपते क्या लागे है। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को इस सत्संग का परम पावन अवसर मिला है। वास्तव में ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा कहलाती है, क्योंकि जो भी जीव इस जीवन की सच्चाई को समझ जाता है वही अपने सच्चे लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। नहीं तो दुनिया के अधिकांश लोग इस दुनिया में आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कमाते हैं, बाल बच्चों का पालन पोषण करते हैं और मरकर चले जाते हैं, और ये भी काम अच्छी प्रकार से कर पाते नहीं। क्या खाने पीने कमाने का काम अच्छी प्रकार से कर लिया, पता चलता है सब में कमियां ही रह जाती हैं। मकान बनाया तो उसमें भी कमी है, बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया तो कहते उसमें भी कमी, और अच्छा कर लिया होता है। अच्छी व्यवस्थाएं बनाया, गाड़ी मोटर लिया, उसमें भी कमी, और कमी कमी में ही पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। जो जीवन आनंद का भंडार था, जितने महापुरुष आज तक पृथ्वी पर आए और जिन्होंने जीवन की सच्चाई को समझा, सबने इस जीवन को आनंद का भंडार बताया, शांति का स्रोत बताया और सुखों का मोल बताया। लेकिन इस जिंदगी को पाने वाले लोग बेचैन क्यों रहते हैं? जब ये जीवन आनंद का भंडार है, चिंता में क्यों रहते हैं, टेंशन में क्यों रहते हैं? कारण है कि जो आनंद प्रभु ने दे रखा है उस आनंद को हम प्राप्त नहीं करते, ले नहीं पाते। जैसे आप लोग देखते हैं फूल होता है, फूल शहद जो बनाती है मधुमक्खी, शहद कितना मीठा होता है, वो कहाँ से लाती है? फूलों के रस को इकट्ठा करती है। तो शहद कितनी मिठास, वो मिठास कहाँ थी? फूलों के रस में। लेकिन मनुष्य उस मिठास को निकाल पाया? मनुष्य के पास तो अकल है, लेकिन जो अकल मधुमक्खी के पास में है वो मनुष्य के पास में नहीं। इसलिए मधुमक्खी लोग पालते हैं, क्या करते हैं? पालते हैं किस लिए? ताकि ये शहद तैयार करेंगे। अगर अपने शहद बना लिए होते तो पालते हैं, खुद पालेगा। तो जितनी अकल उस मधुमक्खी के पास में है उतनी अकल मनुष्य के पास नहीं। मधुमक्खी फूलों से मिठास को तो निकाल सकती है, इकट्ठा कर सकती है, अपने लिए भी इकट्ठा करती है और लोगों के लिए भी, खुद भी खाती है और लोग भी उस शहद को, डॉक्टर बताता है शहद में मिलाकर खाना, आपका इलाज की दवा भी तैयार करती है। कौन तैयार करता है? उसे गुण है, वो निकालना जानती है। तो ऐसे आपका अंदर आनंद का अनमोल खजाना, अनंत खजाना है। इतना आनंद आप ले सकते हैं, लेते लेते थक जाएंगे, लेकिन वो आनंद का खजाना कम होगा नहीं, खत्म होगा नहीं। लेकिन उसके लिए वही योग्यता चाहिए जैसे मधुमक्खी फूलों में से मिठास को ले लेती है, या रेशम का कीड़ा देख लो, मनुष्य रेशम नहीं बना पाता, इसलिए रेशम के कीड़े को पालते हैं। पालते भी नहीं पालते, उसको बहुत सुरक्षा करते हैं, अच्छी व्यवस्थाएं देते हैं ताकि वो मरे नहीं और जीवित रहे और पत्ते खाए और रेशम बना। कीड़े पाल रहे हैं, किसको पाल रहे हैं? क्योंकि उसके अंदर एक गुण है। रामायण में लिखा गया कि जिसके अंदर गुण होता है उसकी लोग सेवा करते हैं। क्या करते हैं? कीड़े की भी सेवा कर रहे हैं। खुद कष्ट उठा लेंगे
लेकिन कीड़े को जरा सा लापरवाही हो गई तो मर जाएगा। इसलिए उसकी अच्छी व्यवस्था रामायण वर्णन आया कि पाट कीटते हो ते पाटम भर रुचिर कृमिपाल सब कोय परम अपावन प्राण सम। वस्त्र बनता है रेशम का, सुंदर सुंदर चमकते हैं, इसको आप पहनकर चमकोगे। अपने चमकने के लिए किसको पाल रहे हैं? कीड़े। कृम पाले सबको, परम अपावन, अपवित्र है, गंदा है, कीड़ा है, अपावन है, लेकिन पालते कैसे हैं? प्राण सम, प्राण के समान पालन करते हैं ताकि ये मरने न। हाँ, उसके अंदर ये गुण है कि वो पत्ते खाकर और रेशम बना सकता है, लेकिन मनुष्य के अंदर ये गुण नहीं। ऐसे ही आपके अंदर जो आनंद का भंडार है, शांति का स्रोत है, सुखों का मूल है, उसका जब आपके अंदर गुण होगा उस आनंद को पाने का, तब आप उस आनंद का रस स्वादन ले पाएंगे। नहीं तो शहतूत के पत्ते ऐसे रखे रहो, रेशम का कीड़ा नहीं रेशम बन जाएगा। शहतूत के पत्ते खाता है और रेशम बनाता है, लेकिन शहतूत पत्ते तुम्हारे किस काम में आएगा? रेशम बना लेंगे? नहीं बना पाएंगे। शहतूत के पत्ते खाकर रेशम बनाता है, उसी में रेशम मौजूद है। किसमें मौजूद है? किसमें? शहतूत के पत्ते ही खा करके क्या बनाता है? कीड़ा रेशम बनाता है। रेशम मौजूद है तभी तो बना रहा है, लेकिन मनुष्य के पास वो अक्ल नहीं है उसके पास। ऐसे ही आपके अंदर जो आनंद का खजाना है, शांति का खजाना है, सुख का खजाना है, उसको पाने का गुण आपके अंदर होना चाहिए। जब वो गुण होगा तब आप अपने खजाने से आनंदमग्न हो पाएंगे। और गुण नहीं होगा तो शहतूत के पेड़ खड़े रह जाएंगे, रेशम नहीं मिलेगा। ऐसे आपकी जिंदगी बीत जाएगी टेंशन में, बेचैनी में, चिंता में, लेकिन आनंदमग्न नहीं। वही गुण संत महापुरुष प्रदान करते हैं। इसीलिए जितने महापुरुष आज तक पृथ्वी पर आए, सबने संतों के पास जाने के लिए कहा। किसके पास? संत। भगवान राम सबरी के पास जाते हैं। कितनी बड़ी कीमत है कि सबरी एक ऐसी भक्त हुई जिसने भगवान को नहीं ढूंढा। सबरी ने भगवान को ढूंढा कि भगवान ने सबरी को ढूंढा? हैं? भगवान ने सबरी को ढूंढा। क्यों ढूंढा? क्योंकि सबरी के अंदर वो गुण आ गया कि भगवान ढूंढे। और वो गुण कहाँ से मिला? मतंग ऋषि जो उसके गुरु थे। गौर करना, भगवान की को ढूंढने की जरूरत नहीं है, जरूरत है उस गुण की जिससे भगवान महापुरुष कहते प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे। प्रभु तो बंधे हुए चले आएंगे, लेकिन वो गुण सदगुरु के पास सीखा जाता है। वो गुण सबरी ने अपने सदगुरु स्वामी मतंग ऋषि के पास से सीखा। जब सबरी के अंदर गुण पैदा हुआ तो राम ढूंढ रहे कि सबरी कहाँ। सबरी कहती है एक दिन राम मोरे घर आई है, हमका गुरु बताए। एक दिन राम मोरे घर आई है, हमका गुरु बताए। तब से मैं बैठी हूँ यहीं पे, आशा यही लगाए। तब से मैं बैठी हूँ यहीं पे, आशा यही कैसे त्रिभुवन बिहारी पैर खई है हमारी। कैसे त्रिभुवन बिहारी पैर खई है हमारी। राम कब से निहारू डगरिया तुम्हारी। राम कब से निहारू डगरिया आजा आजा लीलाधारी। दशरथ
मेरी राम कब से निहारूं डगरिया तू। सबरी कहती है मुझे वो गुरु ने बताया है रास्ता। क्या बताया? रास्ता। कौन सा रास्ता? प्रभु को निहारने का, प्रभु के दर्शन करने का, प्रभु को इंतजार करने का। जिसे रास्ता मिल गया है वही प्रभु का इंतजार करता है, वही प्रभु का दर्शन का ललक उसके अंदर पैदा होती है। नहीं तो लोग राम 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 बुलाते रहते हैं, लेकिन कभी इंतजार नहीं करते कि राम आएंगे कि नहीं आएंगे। उससे कोई मतलब, आए या ना आए उससे कुछ मतलब नहीं है, खाली बुलाना ही बुलाना। लेकिन जब गुरु मिल जाते हैं तब वो भक्त सिर्फ बुलाता बुलाता नहीं, वो इंतजार भी करता है। आए नहीं, क्यों नहीं आए? सबरी को आप सुनते हैं, रोज इंतजार करते थे दर्शन, क्यों नहीं आए? क्या कारण हो गया? दुनिया वाले इंतजार करते हैं, कुछ मतलब नहीं। हो सकता है एक बार आए हो, एक बार राम राम बुलाए हो, 2 बार आए हो, और उसे कोई मतलब, उसे देख भी नहीं रहा आए कि नहीं आए, उसे कोई मतलब नहीं है, इंतजार नहीं है, जरूरत नहीं है, सिर्फ लकीर का फकीर है। लेकिन गुरु बताते हैं इंतजार करो। क्या करो? इंतजार। कि खोजो और तुम्हें मिलेगा। क्या करो? खोजो और तुम्हें मिलेगा। महापुरुष कहते हैं कि जिन ढूंढा तिन पाया और गहरे पानी पैठ, और जो पपुरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। जिसने ढूंढा उसने पाया। पहले तो प्रभु की चाह नहीं होती मनुष्य के अंदर। दुनिया की कितनी चीजों की चाह है गिन नहीं सकते। गिन लेंगे क्या क्या सामान चाहिए, क्या क्या व्यवस्थाएं चाहिए, क्या क्या आराम। चाह बहुत है, लेकिन उस चाह में एक चाह मौजूद नहीं है कि प्रभु मुझे मिल जाए। ये चाह है सामान मिल जाए, धन दौलत मिल जाए, गाड़ी आ जाए, बिल्डिंग, कितनी चाह, अनंत चाह। एक चाह नहीं है प्रभु को पाने। प्रभु की जरूरत नहीं है। पूजा पाठ भी लोग करते हैं, बस वही वाला करते हैं। भगवान की पूजा किसके लिए करते हैं? भगवान को पाने के लिए करते हैं कि दुनिया के सामान को पाने के लिए? किसके लिए करते हैं? दुनिया का सामान मिले इसलिए भगवान की पूजा कर रहे हैं। अगर सामान ना चाहते तो भगवान की पूजा से कोई मतलब नहीं। कोई बिरला सौभाग्यशाली होता है, भगवान से दुनिया का सामान सब मांगते हैं। कोई धन मांगता है, कोई बेटा बेटी मांगता है? कोई बिजनेस व्यापार मांगता है, कोई कार कोठी मांगता है। मांगते हैं, मांगते ही रहते हैं। मांगना खत्म, पूरी जिंदगी बीत जाती है मांगते मांगते मांगते। लेकिन मांगना भी खत्म हुआ? अपने दिल से पूछो, खत्म हो गया? हाँ, एक मांग जिसकी हो जाए उसका मांग खत्म हो जाएगा। एक मांग जिसके अंदर पैदा हो जाए तो फिर उसकी मांग खत्म हो जाएगी। और जिससे मांग रहे हैं उसी को जो मांग रहे हैं, जिससे मांगना है वही मिल जाए, फिर मांगने की जरूरत है, वो तो मौजूद हाजिर है। कबीर ने लिखा कि पल्ले खर्च न बांधते उधर समाताले, और आगे पीछे हरि खड़े जब चाहे तब दे। जिससे मांगना है वो आगे पीछे डोल रहा है, फिर मांगने की जरूरत पड़ेगी? मांगने की जरूरत उसे पड़ती है, पता नहीं भगवान देगी ना दे। से भरोसा वही मांगते हैं जिसको भरोसा है कि हमें जरूरत है, प्रभु देगा, ये देगा, उसे मांगने की जरूरत है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, उमापति महादेव की। तो गौर करना, विचार करना। लोग भगवान से मांगते हैं दुनिया के सामान, लेकिन भगवान को मांगने वाला कोई बिरला भाग्यशाली होता है बंधु, क्योंकि उसमें सब आ जाता है, फिर उसमें कुछ बाकी नहीं। लेकिन भगवान की चाह पैदा हो जाए, प्रभु की लगन पैदा हो जाए,
ये सबरी के अंदर पैदा हुआ था। किसके अंदर पैदा हुआ था? सबरी के अंदर। सबरी जंगल में थी। सबरी नहीं मांगा झोपड़ी से बिल्डिंग बन जाए, मांगा दुनिया का सामान नहीं मांगा, एक चीज मांगा, वो है मालिक के प्रेम। किसको मांगा? क्योंकि वो जो प्रेम मिलता है तो सारा दुनिया का प्रेम उसी में आ जाता है, फिर कुछ बाकी रह जाता नहीं। वही चिकराता है। नचिकेता ने यमराज से प्रश्न किया, उसमें उन्होंने कहा कि मुझे वो विद्या चाहिए जिसको जान लेने सब विद्या जान ली जाती है, फिर कोई विद्या जानना बाकी नहीं। नचिकेता कम ही उम्र का बालक था बंधु। तो नचिकेता का जिक्र आया कि उसके पिता बहुत बड़े दानी थे। क्या थे? दान करते थे। छोटे बालक ही नचिकेता थे। तो जब रोज दान करते थे, सैकड़ों हजारों लोग आज दान में, तो नचिकेता एक दिन चले गए जहां दान की गायें थी। तब उन्होंने देखा कि पिताजी बूढ़ी गाय जो खराब है, जो दूध नहीं देती है, आज भी गायों की दूध साथ देखो। आपके यहाँ पर तो फिर भी उधर एमपी इत्यादि में चले जाना, वहां पर गाय जब तक दूध देगी तब तक बांधे रखेंगे। दूध देना बंद किया तो गाय को छोड़ देके जाओ। झुंड के झुंड गायें सड़कों पर घूमते रहते हैं, उनका देखभाल कोई करने वाला, फसलें खाती है। लोग गाय नहीं पालते, लोग अपनी फसल को रखाते हैं। सब लोग अपने खेत में जाकर रखाएंगे, जो गायों का झुंड कब आए कोई भरोसा, सब छोड़ देंगे। तो दूध देना है तब तो घर में, जब तक दूध देती है दूध देना खत्म हुआ। तो नचिकेता ने देखा कि मेरे पिताजी दान तो कर रहे हैं, लेकिन बूढ़ी गाय जो दूध नहीं देती है वो गाय दान के लिए रखी है। और मनुष्य का स्वभाव यही है, जो दान करता है ना, कैसा दान करता है? जाओगे दुकान पर जाते हैं, कहते सेठ जी वो पंडित जी को दान करना है, कपड़ा दे देना, धोती। कहा देते हैं, क्या कहते हैं? दुकानदार से क्या बोलते हैं? सेठ जी पंडित जी को दान करना है, थोड़ा कपड़ा निकाल देना। तो सेठ जी भी समझ गए और तुम भी समझ गए कौन सा कपड़ा देना है, महंगा वाला कि सस्ता वाला? कौन सा वाला है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसीलिए अगला कह रहा है कि पंडित जी को दान करना है, इसलिए ताकि वो सेठ जी समझ जाए और वही वाला हल्का वाला दिखा। बंधु ध्यान, जो दान करता है मनुष्य वो सोचता है मैं वो दूसरे को दे रहा हूं, यही अज्ञानता है। इससे बढ़कर अज्ञान, इसीलिए दान में लोग कटौती करते हैं। क्या करते हैं कि ज्यादा ना हो जाए। आरती जब लेते हैं, आरती घंटे तो घंटे सत्संग होता है, उसके बाद कहते हैं उठकर आरती ले लो। तो आरती के लिए छोटी नोट निकालते हैं कि बड़ी वाली? कौन सी है? सही बता ना, छोटी। जो जानते देना है ना उसे, ये नहीं जानती जो धर्म में करना मेरे लिए, अपने लिए करना तो ज्यादा करता है, लेकिन किसके लिए करना है? जहां आरती दे रहा है उसके लिए कर रहा है, इसलिए कम से कम नहीं। और संजोग से बड़ी नोट अगर ऊपर आ गई तो गुस्सा हो जाते हैं कि तू क्यों ऊपर आ गई, जल्दी तू नीचे जा, छोटी वाली ऊपर आ गई है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की। पूरी जिंदगी बीत जाती है, लोग ये नहीं समझ पाते यही मेरे लिए, जो मैं धर्म कर रहा हूं वही अपने लिए ही चौपट करते हैं काम। औरों के लिए तो अच्छा अच्छा करेंगे, नहीं करेंगे। जब बेटे की शादी होगी तब तो शादी में कहेंगे रद्दी वाला कपड़ा निकाल दो, हैं? दूल्हे के लिए कैसा कपड़ा, अगर लड़की के लिए अच्छा वाला रद्दी वाला, दूल्हा नाराज हो जाएगा फिर लौटा देगा बेटी पार्टी को, ना दे जो पोती रहती है जो भी है।
ध्यान देना, गौर करना, वो दूसरे के लिए था, वो अच्छा से अच्छा, ये समझना है। जो अपने लिए, जो अपनी आत्मा, अपने कल्याण के लिए, अपने उद्धार के लिए, वो रद्दी से रद्दी पूरी जीवन गुजर जाता है। मनुष्य ये नहीं समझता था मैं अपने लिए क्या कर रहा हूँ और दूसरों के लिए क्या कर रहा हूँ। दूसरों के लिए अच्छा और अपने पैर, महापुरुष कहते हैं पांव कुल्हाड़ी मारे मूर्ख अपने हाथ, अपने पैरों में हम खुद को धर्म के लिए ही चीज है। और सब जगह पे यही बात है। दुनिया के काम के लिए आपको टाइम रहेगा, रहता कि नहीं रहता। शादी में जाना होगा 4 घंटे पहले तैयार होकर चले जाएंगे, सज धज कर जाएंगे। ब्यूटी पार्लर में चले जाते हैं, वहां देखते टाइम की कमी नहीं है। लेकिन सत्संग भजन में आना होगा तब, तो जब टाइम हो जाएगा तब तैयार होना चालू करेंगे, क्या चलना है, तब टाइम नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो अपने लिए था ना, सोचता है दूसरे के लिए एहसान कर रहा हूं मैं किसी के ऊपर, जाऊंगा सत्संग में या ध्यान भजन करना होगा तब। कोई मेहमान आ जाए, रिश्तेदार आ जाए, 4 घंटे बैठ कर बातें कर लेंगे, नहीं कर लेंगे जी नहीं, वो जाने करे रुको रुको, अभी वो जाने कह रहा है लेकिन अभी और बातें बाकी हैं। 2 घंटे बीत गए, 4 घंटे बीत गए, बात खत्म नहीं होगी। लेकिन जब भजन करने का नंबर आता है तब आधे घंटे बैठेंगे, हाथ हो जाएंगे, जल्दी उठो, मन कहता बहुत देर हो गया है, तुम ही तो हो, क्योंकि अपने लिए था। जहां अपने लिए करना होता है वही सोचता है ये दूसरे के लिए है, यही अज्ञानता उल्टा। महापुरुष कहते चले कुपंथ और चाहे सुख तो कभी मिलने वाला नहीं, उल्टा चलेगा, सुख और शांति पाना चाहेगा, कभी मिलने वाला, सही रास्ते पर चलना पड़ेगा। तो ध्यान देना, कम उम्र का बालक था नचिकेता, 12-14 साल का बालक था। जब उसने देखा कि पिताजी बूढ़ी गायों को दान के लिए रखे हुए हैं, जो दूध नहीं दे रही है उनको दान के लिए रखे, उसे बड़ा कष्ट हुआ इस बात का। गौर करना, पिताजी बड़े हो गए, राजा हैं, वो नहीं समझ पाए, लेकिन बालक समझ गए। बालक ने सोचा कि दान तो अच्छी चीजों का करना चाहिए। जितने भी दान करने वाले हैं, कोई बिरला भाग्यशाली होगा जो सोचता होगा मैं अच्छा से अच्छा करूं, ज्यादा से ज्यादा करूं, वही भाग्यशाली। बंधु ध्यान देना, नहीं तो ज्यादातर लोग कम से कम खराब से खराब यही करने का प्रयास करते हैं और वही अपने लिए कांटा बोकर जाते हैं। अपने लिए कर्म का बीज क्या तैयार करते हैं, फूल नहीं कांटे भी कर देते हैं और जिंदगी भर तो उठाते रहते हैं। बंधुओं, नचिकेता को क्रोध आया अपने मन में। क्या आया? कष्ट भी हुआ और क्रोध भी हुआ कि मेरे पिता कहलाते तो दानी, मनुष्य क्या कहलाना, दान नाम भी हो जाए और करना भी ना पड़े, ये दोनों काम नहीं होगा। यह दुनिया में चल जाता है लेकिन प्रभु के यहाँ नहीं चलता। प्रभु आपके हृदय के एक एक इंच का हिसाब रखता है। क्या विचार तुम्हारे अंदर चल रहा है, दान भी कर रहे हो, क्या सोच कर रहे हो, क्या भाव है, दिखावटी है या क्या है, ये सारी बातें पूरा बारीकी से हिसाब होता है। और इसीलिए कोई बिरला मंजिल को प्राप्त कर पाता। पूरा सही होना है, जब तक पूरा सही नहीं हो पाएंगे, आपके कर्म सही नहीं होंगे, आप सही नहीं होंगे, विचार सही नहीं होंगे, बुद्धि सही नहीं होगी, और जो विचार और बुद्धि सही नहीं होगा आपके कर्म सही नहीं होंगे, कर्म सही नहीं होगा आपका फल सही नहीं होगा, और फल नहीं सही होगा तो आपको शांति कभी नहीं। नचिकेता बंधु ध्यान देना, नचिकेता को बड़ा कष्ट हुआ इस बात को देखकर कि मेरे पिता क्या कर रहे हैं। लोगों में वाहवाही होती है कि बहुत बड़े दानी राजा हैं। क्या है? श्वेतकेतु के बेटे थे, राजा श्वेतकेतु थे। बंधुओं, नचिकेता जाकर अपने पिता के पास, देखो किसी को सही करने का क्या तरीका है। बेटा छोटा है, पिता को रोक नहीं सकता, मना नहीं कर सकता, तरीका ढूंढा कि कैसे मैं पिता को सही करूं, शिक्षा कैसे दूं। कोई काम, लोग दूसरे को बुरा देखते हैं, बुरा देखना अलग बात है, सही कैसे, अगर आप किसी की बुराई देखते हैं उसको सही तुम करो, तब बुराई देखने के अधिकारी हो। और सही कर नहीं सकते और बुराई देखने चलती है। अगर किसी की बुराई या कमी देखनी है तो उसे सही करो, तभी देखने से लाभ है। और सही किया नहीं और पाप अपने ऊपर लदत डाल दिया।
सही कर कैसे मैं करूं अपने पिता को। नचिकेता जाते हैं अपने पिता के पास। पिताजी किसी काम में बिजी थे। कहता है कि पिताजी आप दान कर रहे हैं गायों का, आपका नाम भी हो रहा है। कह रहे हाँ बहुत नाम हो रहा है, वाहवाही हो रही। कहते हैं कि पिताजी सुना है मैंने कि प्रिय वस्तु का दान करना चाहिए। जो प्रिय हो, दान का मतलब जो करोगे वही प्राप्त करोगे। तो अप्रिय वस्तु दान करना चाहिए, प्रिय है। तुम प्रिय चीज पाना चाहोगे, अप्रिय क्या पाना चाहेंगे? हैं? प्रिय। और करते क्या है? तो कितना समझने कि पाएंगे क्या? करते हैं अप्रिय और चाहते हैं प्रिय। ध्यान देना, चाहते हैं ज्यादा और करते हैं कम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। कहता है कि पिताजी मैंने सुना है कि प्रिय वस्तु का दान करना चाहिए। कहते हैं हाँ। तो कहता है कि पिताजी मुझे आप किसे दान करोगे? मैं तो आपका प्रिय हूं ना। बेटा क्या कह रहा है कि मैं तो आपका प्रिय हूं और प्रिय वस्तु का दान करना चाहिए, तो मुझे किसे दान करेंगे आप? पिता चुप रहे कि बालक है, क्या करेंगे, नादान है, इसे बोल रहा है। कहीं कोई बात नहीं चल। एक बात नहीं, फिर दोबारा पूछा, फिर दोबारा पूछा, बार बार पूछता रहा तो उनको क्रोध आ गया। किसको? नचिकेता के पिता। जब क्रोध आ गया तो वो कहते यम को देव दास, कि मैं तुझे यमराज को देता हूं गुस्से में। जैसे आप अपने छोटे से बच्चे पर गुस्सा हो तो ज्यादा परेशान करता है तो क्या कहते? मर जाए। कहते कि नहीं कहते? और तुम्हारे कहने से अगर मर जाए फिर क्या होगा? इसीलिए कहा बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तोलिए तब मुख बाहर। पहले वाला समय होता तो तुम्हारी बात सत्य हो जाती। इसलिए प्रभु ने आज पहले जो लोग कह देते थे वही हो जाता था, और आज उल्टे हो गए तो भगवान सोचे तो सबको मार डालेगा। इसलिए अब इसकी जुबान सही होना नहीं, गौर कर लेना। आज अगर तुम्हारी जुबान सही होती तो तुम्हारे परिवार में कोई बचता है? सबको कुछ ना उल्टा सीधा कहे होंगे, हैं? सब हमारे मनाए फिट रहते, अकेले रहते। इसलिए भगवान समय के अनुसार जैसा तुम उल्टे बन गए, लोग उल्टे बन गए, तो जो वाणी की पवित्रता थी, वाणी की सत्यता थी, उसको भगवान ने हटा दिया। ये पहले लोग सुनते थे ना कि जो कह दिया वही हो जाता। अच्छा कह दिया तो अच्छा हो गया, और बुरा कह दिया तो बुरे को श्राप कहते थे और अच्छे को आशीर्वाद कहते थे। जैसा कह दिया वैसा। लेकिन आज का समय, जब उन्होंने कहा श्वेत करने की यम का समय यम को दे रहा हूं तुझे, वैसे लोग कहते मर जा। उसने कहा ठीक है, तो यम को दे दिया। तो नचिकेता सोचे यहाँ मेरा राज्य की जरूरत है, और सीधे चला गया कहाँ? यमराज के पास। शास्त्रों पढ़ने आया कि यमराज के पास पहुंच गया, तो यमराज थे नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ किसको बटोर कर लाना होगा। हिसाब किताब लगाते होंगे कि इसका टाइम फिक्स हो गया, 1 सेकंड इधर उधर ना हो। नहीं समझ में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अजीबोगरीब व्यवस्था है जिसको युग पर युग बीत गए, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं कि कौन आता है मारने, कौन निकाल कर ले जाता है, फिर तुम्हें कहाँ ले जाकर रखता है, हैं? ये समझ पाते हैं? पूरा जीवन गुजर जाता है, लेकिन मनुष्य ये राज है। क्या है ये? राज, रहस्य है, गोपनीय है। कैसे मर जाते हैं, कहाँ आत्मा चली जाती है। मरते सब हैं, देखते सब हैं, निकल कर कहाँ गया, क्या गया? जो निकला उसे नहीं पता, जो बैठा बगल में उसे नहीं पता। क्या हिसाब किताब है?